everyone. So basically, this is the part two of our series और यहाँ पे ना हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोशलाइजेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ना कोर कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। उसके बाद वही उसके डेफिनेशन देखेंगे, एम देखेंगे, देन उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, प्लस उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे, प्लस इसके बाद हम मूव करेंगे अलग अलग थिंकर्स के ऊपर। हम ये देखेंगे कि अलग अलग थिंकर जैसे जी.सी. मेड, C.H. कोहली, इन्होंने क्या क्या कहा। फिर हम देखेंगे एजेंसीज़ कौन सी हैं सोशलाइजेशन की। तो हम देखेंगे सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ कौन सी हैं, जैसे फैमिली, फॉर्मल एजेंसीज, मास कवरेज, और लास्ट में इसको लिंक करेंगे PYQs के साथ। तो ये कुछ हमारा रोड मैप रहेगा इसको कवर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके डेफिनेशंस के साथ। सोशलाइजेशन जो है इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच कोई भी एक इंडिविजुअल लर्न the norms, values, behavior, and social skills which is necessary to function effectively as a member of the society. So I think this is the best definition ever. अगर आपको सोशलाइजेशन की डेफिनेशन आए तो आप कहेंगे कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल लर्न द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, social skills which is necessary to perform effectively, efficiently as a function efficiently as a member of the society. It's how the culture is transmitted from one generation to the next generation. So this is how आप अपनी इंट्रोडक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, डन। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट के ऊपर जहाँ पे जिसमें हमने डेफिनेशन तो कवर कर लिया। तो हमने तीन चीज़ें देखनी थी, डेफिनेशन, एम और कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो एम की तरफ आते हैं। इसका मकसद क्या है, एम क्या है, इसका पर्पस क्या है। देखो एम है इसका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि पासिंग ऑन सोसाइटी नॉलेज, लैंग्वेज थ्रू कस्टम्स। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आप अपना सोसाइटी का नॉलेज पास करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसफ़र करेंगे, कस्टम्स ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड सोशल पर्सनैलिटीज़। प्लस सोशल इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है सोशलाइजेशन। इट एनेबल इंडिविजुअल टू फिट इन द ग्रुप एंड द सोसाइटी। प्लस सोशल कंट्रोल, मतलब इंटरनलाइजिंग नॉर्म्स सो द पीपल फॉलो द रूल विलिंगली। देन रोल ट्रेनिंग, मतलब प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टू परफॉर्म एक्सपेक्टेड सोशल रोल्स, जैसे कि स्टूडेंट, पेरेंट, वर्कर एक्सेट्रा। तो ये सब रोल्स और मेन पर्पस है सोशलाइजेशन के। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स कहती हैं इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलती है ये। अक्कर इन द इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज, नॉट जस्ट चाइल्डहुड। प्लस इट्स अ डुअल प्रोसेस, मतलब कि इसमें ना आपका जो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब फॉर्मल टीचिंग, और अनकॉन्शियस, ये दोनों है बेसिकली, मतलब ऑब्जर्विंग अदर। प्लस एक्टिव प्रोसेस है ये, मतलब इंडिविजुअल इज नॉट पैसिवली spoke what the activity interpret and sometime register. Plus it's a context dependent, मतलब it varies by culture, historical period, social classes and gender. It's a two-way process. While society shape the individual can also reshape the society as seen as innovation and the reformers. चलिए इसके टाइप्स देखते हैं, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स बेसिकली ना इसमें एक तो प्राइमरी पढ़ेंगे जिसमें फैमिली आ जाएगी, एक सेकेंडरी पढ़ेंगे जिसमें स्कूल और वर्क आ जाएगा, एक एंटीसिपेटरी आ जाएगा जिसमें मर्टन क्या बोलता है, और एक रीसोशलाइजेशन। ये हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी देखेंगे। प्राइमरी मतलब आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है 0 से 5। मेन एजेंसी क्या है इसमें, फैमिली, पेरेंट, सिबलिंग, एक्सटेंडेड फैमिली, ये आप देखभाल रख रहे होते हैं। बेसिकली प्रोसेस में क्या होता है कि चिल्ड्रन होता है वो लर्न करता है जो ह्यूमन की स्किल्स है, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, वॉकिंग हो गया, कोर वैल्यूज सीखता है, एंड डेवलप ऑफ इमोशनल बॉन्ड पैदा होता है इस टाइम पे। इम्पैक्ट ये बनता है इसका, इम्पैक्ट ये होता है कि इट फॉर्म्स अ बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर,
डीपनिंग, डीपली इमोशनल, हार्ड टू चेंज लेटर, ये ऐसा बन जाता है कि आप इतना डीपली इमोशनल बनता है ये चीज़, और इतना ऐसा होता है कि आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते बेसिकली। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड की ए चाइल्ड लर्निंग जेंडर रोल्स बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स, जैसे मदर कुकिंग फूड, फादर वर्किंग, तो बच्चा वहाँ से सीख रहा है। दूसरा दूसरा टाइप है इसका आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसा पीरियड होता है ना जो चाइल्डहुड के ऑनवर्ड होता है थ्रू आउट लाइफ। मतलब आपका चाइल्डहुड ख़त्म हुआ, उसके बाद एक नया प्रोसेस स्टार्ट होती है टू लाइफ टाइम टिल एंड, जब तक आप डाई नहीं होते, मर नहीं जाते तब तक बेसिकली। तो जिन चीज़ में कोई स्कूल जाएगा, पीयर ग्रुप में रहेगा, फिर वर्क प्लेस में रहेगा, मीडिया लीजन, ये सब इन्हीं में ही चीज़ों में फंसता रह जाएगा वो बेसिकली। तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है कि लर्निंग स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड विच इज़ नीड टू फंक्शन इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इम्पैक्ट ये होता है कि इट टीचेस हाउ टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक सेटिंग, कि एक पर्टिकुलर सेटिंग में आपको कैसा बिहेव करना है बेसिकली। क्लासरूम में कैसा बिहेव करना है, तो प्लेग्राउंड में कैसा बिहेव करना है, तो ऑफिस में कैसा बिहेव करना है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट लर्निंग क्लासरूम डिसिप्लिन, और एन एम्प्लॉय लर्निंग कॉपरेट एडुकेट। ओके, देन सी नंबर पे आते हैं, जो कि इसका थर्ड पार्ट है बेसिकली, वो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये कंसेप्ट जो है रॉबर्ट के मर्टन भाई साहब ने दिया था। कहते हैं कि डेफिनेशन है इसकी कि लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, सीखना और प्रैक्टिस करना नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को एंड बिहेवियर्स को ऑफ फ्यूचर रोल और स्टेटस यू एस्पायर टू, जिसको आप पाना चाहते हो बेसिकली। इसका पर्पस पता क्या है? इसका पर्पस है कि आप स्मूथ ट्रांजिशन कर सको एक नए रोल की तरफ। एंग्जाइटी कम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे थोड़ा सा, वैसे इसका एग्जांपल नहीं है, आप उसको लिंक कर सकते हो। जैसे मेरे को पता है कि कल मेरे को सभी क्लास के सामने एक लेक्चर प्लान करना है और लेक्चर डिलीवर करना है फॉर एग्जांपल। तो आप रात को प्लान करते हो, और मैं प्लान करके जाऊँगा, मेरे पहले से पढ़ के जाऊँगा, तो नेक्स्ट डे मेरे को एंग्जाइटी नहीं होगी इसकी। कहीं ना कहीं आप इसको इसके यहाँ रिलेट कर सकते हो। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग norms, values and behavior of the future role or status you aspire to. ओके, एग्जाम्पल, जैसे एक मेडिकल इंटर्न एक्टिंग लाइक अ डॉक्टर, a bride to be learning ritual from her new family, and a student politician practicing leadership skills। तो क्या आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो? डेफिनेटली आप डाल सकते हो। देन नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का डेफिनेशन ये बोलता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग ओल्ड नॉर्म, कि जो आपने पुराने नॉर्म्स जो सीखे उनको अनलर्न करो, मतलब बेसिकली भूल जाओ जो भी आपने पिछली वैल्यू सीखी, बिहेवियर सीखे हो, एंड लर्निंग द न्यू वन, पिछलों को भूलो, नए को सीखो। एंड ऑफन इन्वॉल्व अ रेडियल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट में जो आपने सीखा भूल जाओ, न्यू स्टार्ट करो, सब कुछ नया सीखो। कॉन्टेक्स्ट, वॉलंट्री मतलब चेंजिंग कैरियर, आप अपना कैरियर चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, कोई डॉक्टर है, बाद में वो IAS बन रहा है, वो अपना कैरियर चेंज कर रहा है। या फिर इमाइग्रेटिंग टू अ न्यू कंट्री, आप नई कंट्री में जा रहे हो, तो पिछली कंट्री में कुछ और आप काम करते थे, इस कंट्री में कुछ और काम करते हो बेसिकली। और कभी कभी ये इनवॉलेंट्री भी होता है, मतलब एंटरिंग टोटल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, बूट कैंप, प्रिजन, मोनेस्ट्री, मेंटल हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस इन टोटल इंस्टीट्यूशन में, तो ईजी ने इसका कंसेप्ट दिया था, गॉफमैन ने इसका कंसेप्ट देते, दो कंसेप्ट दिए बेसिकली। एक बोलते हैं कि मोर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ, मतलब स्ट्रिपिंग अवे द ओल्ड आइडेंटिटी, यूनिफॉर्म, हेयर स्टाइल एंड न्यू नेम। और दूसरा सिस्टमैटिक रीबिल्डिंग, मतलब कि इम्पोजिंग अ न्यू आइडेंटिटी थ्रू द स्ट्रिक्ट रूटीन एंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी बेसिक ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म सिविलियन इनटू अ सोल्जर। चलो अब थ्योरीज देते हैं जो कि अलग अलग थिंकर्स ने दे रखी हैं, क्योंकि अभी जो जैसे पेपर का जो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, वो सोशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि इस थिंकर ने ये बोला है, तो बताओ ये बात कैसे फिट बैठ रही है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं थिंकर देखना थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो थ्योरीज ऑफ सेल्फ मीन्स हाउ द सेल्फ डिवेल्प। पहला, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, तो इन्होंने
सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड द सोशल सेल्फ, इसके लिए बड़े फेमस हैं ये। इनका कोर आइडिया ये था कि द सेल्फ इज नॉट innate but developed through the social interaction, especially through language and symbols। की कंसेप्ट दिए इन्होंने, जैसे आई वर्सेस मी। तो आई मतलब थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस सा लगता है, इम्पल्सिव सा लगता है। इट कोमा इट्स अ क्रिएटिव पार्ट ऑफ द सेल्फ, इट्स अ सब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू डू दिस। बट वेन वी यूज मी पता कैसा लगता है, मी जस्ट लाइक ए सोशलाइज पार्ट ऑफ द सेल्फ, it's the object internalized from other exceptions। So what will people think, है ना। तो सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, कुछ नहीं है, सेल्फ है आई प्लस मी इन कॉन्स्टेंट डायलॉग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ये दूसरा है इसका कंसेप्ट है, वो भी देख लेते हैं इसका। इस कंसेप्ट में ये बोलता है कि देखो सबसे पहले होता है आपका इमेशन स्टेज, इमेशन स्टेज बेसिकली, है ना, जिसको ये प्री पैराटोरी स्टेज भी बोलता है। 0 से 3 तक होती है। तो चाइल्ड जो होता है मिमिक करता है अदरों को, मतलब लोगों को मिमिक करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल प्रिटेंडिंग टू टॉक ऑन अ फोन, ऐ करके बात करेगा। दूसरा प्लेइंग स्टेज 3 से 5 है। चिल्ड्रन जो होता है वो टेक अ रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, मदर फादर टीचर, वन एट अ टाइम, प्लेज मदर देन टीचेस देन टीचर, है ना। एंड डेवलप एबिलिटी टू सी फ्रॉम वन अदर प्रोस्पेक्टिव सब। देन गेम स्टेज आती है उसकी, जब वो स्कूल एज प्लस हो जाता है बेसिकली। तो जब चाइल्ड लर्न करता है, चाइल्ड लर्न्स टू टेक अ रोल इन द मल्टीपल अदर साइमल्टेनियसली टू अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन अदर। तो उसमें क्या होता है कि द ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ द एटीट्यूड एंड एक्सेप्शंस ऑफ द एंटायर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे ये होता है सब चीज़ें, है ना। बोली ये निकल के आती है, फॉर एग्जाम्पल इन ए क्रिकेट मैच a player must understand not just their own position batting but also the role of other players, for example bowler, fielder, and the rules of the game generalized other to play successful। तो मेड का कंक्लूजन ये था कि देर इज अ नो सेल्फ एट बर्थ, द सेल्फ इज एंटायरली अ सोशल प्रोडक्ट। उसके बाद चार्ल्स हॉर्टन कूली आते हैं और ये देते हैं एक बहुत फेमस थ्योरी, इसका नाम है द लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसका कोर आइडिया ये है कि वी सी अदर, हम लोगों को देखते हैं थ्रू द आई ऑफ अदर। अवर सेल्फ कंसेप्ट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी इमेजिन अदर परसाइब्स अस। ओके, तो 3 स्टेप प्रोसेस बताता है यहाँ पे कि वी इमेजिन हाउ वी अपियर टू अदर, जिसमें डू आई लुक सिली इन दिस हैट क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्टेप ये होता है कि वी इमेजिन देयर जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, दे प्रॉब्ली थिंक आई लुक रेडिकुलस। और थर्ड ये होता है कि वी डेवलप अ सेल्फ फीलिंग लाइक अ प्राइड और शेम बेस्ड ऑन द दैट इमेजिन जजमेंट। आई फील एम्बैरेस्ड एंड आई टॉक एंड आई टेक द हैट ऑफ। सो की पॉइंट ये है, it's not about what people actually think, but what we believe they think। This led to inaccurate self image, जिसको हम बोलते हैं सोशल एंजाइटी। फिर उसके बाद एस फ्रेड आते हैं, जो कि अपने साइको एनालिटिक थ्योरी देते हैं। तो उनका कोर आइडिया ये था कि पर्सनैलिटी राइज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बायोलॉजिकल ड्राइव्स एंड द सोशल रिस्ट्रेंट्स। द सेल्फ हैज़ 3 इंटरेक्शन पार्ट्स। देखो यहाँ पे एक है कॉन्शियस, एक है प्री कॉन्शियस एंड एक है अनकॉन्शियस।
कॉन्शियस माइंड वो है जो ऊपर दिख रहा है, ये पानी के ऊपर दिख रहा है बेसिकली। इन दोनों के बीच में एक स्टेज है जिसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस। इसमें देखो ईगो भी है। और अनकॉन्शियस में आता है आपका सुपर ईगो और आईडी। तो वही कंसेप्ट को समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आईडी क्या है, ये देखो आईडी क्या है, ये अनकॉन्शियस है। बायोलॉजिकल ड्राइव्स, सेक्स, एग्रेशन, ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, आई वांट इट टू, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ईगो क्या है, ईगो जो है वो कॉन्शियस है, मीन्स रैशनल मेडिएटर है बेसिकली, ऑपरेट ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, develop in fancy, balances ID demand with superego morals and the real world constraints. Superego के internalized voice of the society जैसे parent teacher reason represent the conscious and ideals develop around age 5 through this electra complex. तो सोशलाइजेशन इन फ्रॉइड ये कहते हैं बेसिकली अ पेनफुल बट necessary process where child selfish ID is tamed by the ego, superego, enabling citizen life. चलो अब ये तो हमने कर लिया। अब कुछ एजेंसीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन देखेंगे, जिसमें हम फैमिली, मोरल एजेंसीज और मास मीडिया को कवर करेंगे। सबसे पहले फैमिली को कवर कर रहे हैं, जो कि एजेंसी नंबर 1 एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन, दैट इज़ अ प्राइमरी एजेंसी। तो फंक्शन क्या है फैमिली का? फंक्शन ये है फैमिली का कि वो आइडेंटिटी देते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी देते हैं, नाम देते हैं, कास्ट देते हैं, रीज़न देते हैं, हमें बेसिक नॉर्म्स, लैंग्वेज और इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे, पर इंडिया में अगर आप देखोगे देयर इज़ अ चेंज रोल इन इंडिया। जैसे जॉइंट फैमिली जो है ट्रेडिशनल जो होती है, तो सोशलाइजेशन वॉज कोलेक्टिव एंड ऑथेंटिशियन। तो authoritarian basically. So it emphasizes obedience, duty, hierarchy, and interdependence. Gender roles are strictly defined. फिर न्यूक्लियर फैमिली मॉडर्न में देखो आप, सोशलाइजेशन इज मोर चाइल्ड सेंट्रिक, डेमोक्रेटिक, एम्फेसाइजेस इंडिविजुअलिज्म, एम्बिशन एंड नेगोशिएशन। जेंडर रोल इज मोर फ्लूइड। और करंट ट्रेंड देखोगे तो देर इज अ मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली लिविंग सेपरेटली बट क्लोज कॉन्टैक्ट इन कॉमन, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज विद अ मॉडर्न एस्पिरेशन। जैसे कोई एक फैमिली है, वो दूर रहती है एक दूसरी फैमिली से, बिकॉज दैट फैमिली इज वर्किंग इन हैदराबाद। तो वो क्या है, वो वीडियो कॉल से बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द करंट ट्रेंड जो आज निकल के आते हैं। या फिर सैटरडे संडे को ये घर वापस आते हैं, फिर बाकी चले जाते हैं वापस। दिस आर द न्यू काइंड ऑफ फैमिली विच आर इमर्जिंग इन नाउअडेज। फिर क्वेश्चन निकल के आता है एक कि इज फैमिली सोशलाइजेशन स्टिल इन्फ्लुएंस इन इंडिया? यस, बट चेंजिंग. It remains the most emotional powerful agent, especially for the core values. But however, its monopoly has decreased due to number one, exposure to peer and media from the young age, work, parent and daycare, child challenging traditional norms, learning at home. चलो ये तो हो गया। दूसरा फॉर्मल एजेंसीज की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्कूल। स्कूल का मैनिफेस्ट फंक्शन ये है कि टीचेस फॉर्मल स्किल्स जैसे कि रीडिंग, मैथ। तो प्लस दूसरे नंबर बात करें, इसका लेटेंट फंक्शन ये है हिडन करिकुलम, जैसे कि टीचर्स पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, कंपटीशन, सिटीजनशिप, ये सब एक्सेट्रा। और माइक्रोकॉज्म ऑफ द सोसाइटी मीन्स इंट्रोड्यूस हियरार्की, टीचर स्टूडेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड पीयर कल्चर, ये इंट्रोड्यूस कर देता है। दूसरा स्टेट। स्टेट क्या करता है? स्टेट ही जो है वो शेप करता है आइडेंटिटी थ्रू citizenship education, national symbol, flag, anthem, history textbook, policies. प्लस इट यूजेस रिचुअल जैसे कि पब्लिक, जैसे कि अपना रिपब्लिक डे परेड टू फॉस्टर
पैट्रियोटिज्म एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। प्लस वर्क प्लेस में देखो, वर्क प्लेस टीचेस रोल, वर्क एथिक्स, हियरार्की, फॉर्मल इनफॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, द मेजर साइट्स फॉर द अडल्ट सोशलाइजेशन। फिर मास मीडिया देखो, मास मीडिया क्या करता है, मास मीडिया इज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी, फिल्म, ये प्रोपेगेट करता है स्टीरियोटाइप, कंज्यूमर कल्चर एंड ब्रॉड सोशल नॉर्म्स को। प्लस इसमें तुम डिजिटल एंड सोशल मीडिया में देखो तो न्यू एंड क्रिटिकल, जिसमें अगर देखो तो इट्स अ प्रोफाउंड इफेक्ट, ये इनका बड़ा प्रोफाउंड अपना इम्पैक्ट है। इट कॉन्स्टेंट एक्सपोजर फ्रॉम चाइल्डहुड। न्यू सोशलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में देखो पीयर लाइक्स इंटरेक्शन होता है, ग्लोबल होता है। पॉजिटिव में देखो केसेस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, स्किल डेवलपमेंट एंड न्यू कम्युनिटीज। नेगेटिव ये है कि साइबर बुलिंग हो रहा है आजकल, एंड unrealistic body images, standard AI generated echo chamber, reduce this attention spam, blurring line between the public, private and public, and it create a digital self, means जो online persona management, for example coolie looking glass itself, but with likes and comments as a mirror। क्या बात। अच्छा BY को देखेंगे, जैसे उन्होंने बताया सोशलाइजेशन, क्या हमने सोशलाइजेशन का भी कवर किया, बिल्कुल किया। रोल्स देखे हमने, बिल्कुल देखे। तो क्या करेंगे हम, सबसे डेफिनेशन देंगे, एम में देंगे, करेक्टरिस्टिक्स देंगे, ठीक है, डन है, इंट्रोडक्शन डन है, ठीक है। फिर एजेंसीज बताएंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं, क्योंकि इसने बोला है, देखो सोशलाइजेशन पूछता है ना, तो साथ में बोला कि रोल क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एजेंसीज बताएंगे हम, फैमिली का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, पीयर प्रेशर का रोल, मास मीडिया, रीजन क्या क्या रोल है, बताएंगे सारे इसको। तो जैसे कि फैमिली का प्राइमरी है, इमोशनल केयर है। स्कूल का देखो तो फॉर्मल एंड हिडन करिकुलम है। पीयर ग्रुप्स का इक्वालिटी, आइडेंटिटी, एक्सप्लोरेशन, वही आ गया। मास मीडिया ग्रोइंग डिजिटल इन्फ्लुएंस है। प्लस रिलीजन का देखो तो मॉरल कोड्स एंड सिटीजनशिप। कंक्लूजन लिखेंगे कि एम्फसाइज दैट द एजेंसी समटाइम्स गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, जैसे कि फैमिली वर्सेस पीयर एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज नेगोशिएशन अमंग देम। और भी कुछ लिख सकते हैं अच्छा सा इसमें, ठीक है। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन तो 2012 में कुछ हो गया, तो फैमिली सोशलाइजेशन इन इंडिया, is it still influential basically। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि सबसे पहले सोशलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, एस्टैब्लिश फैमिली एज अ प्राइमरी एजेंसी लिख लेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे कि अगर ये क्वेश्चन है कि इट्स स्टिल इन्फ्लुएंशियल, तो यहाँ पे बोलेंगे एक पार्ट में बॉडी में बोलेंगे कि ट्रेडिशनल रोल्स ऑन द ऑफ द फैमिली, जिसमें जॉइंट फैमिली को बताएंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम ये सब बताएंगे। फिर पार्ट 2 में बताएंगे चेंजेस एंड चैलेंजेस बताएंगे, जैसे राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली हो गया, वर्किंग पेरेंट्स हो गया, ये सब बताएंगे। कॉम्पिटिशन्स इन्फ्लुएंस द स्कूल्स, ग्लोबल मीडिया, पीआर, ये बताएंगे। प्लस चिल्ड्रंस एज एक्टिव एजेंट, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन, ये बताएंगे। लास्ट में कंटिन्यू इन्फ्लुएंस में बताएंगे कि स्टिल प्राइमरी फॉर द कोर वैल्यूज, इमोशनल सिक्योरिटी एंड एल्डर आइडेंटिटी, अडेप्टिंग नॉर्म्स, जैसे कि मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली आर मोर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। कंक्लूजन बोलेंगे यस, फैमिली remains the most significant agent, especially in formative years, but its nature and absolute influence has been changed in the urban and modern context, so it's now operate within the multi एजेंसी फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या हमने देखा है, बिल्कुल देखा है, तो बताएंगे सबसे पहले कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे इंट्रोडक्शन में सोशलाइजेशन का, इट्स अ प्रोसेस जो भी होती है, एंड प्रोसेस बिल्ड द सेल्फ मीट डिस्क्रिप्साइड, जो डिस्क्राइब्स बताएंगे सारा क्या उसने क्या क्या बताया था। फिर उसके बाद बताएंगे हम कि प्राइमरी सोशलाइजेशन द सेल्फ बताएंगे पूरा कि हैपन इन फैमिली होता है। मिड स्टेज में इसने बताया कि ऐसे प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, प्ले स्टेज होती है, एंड चाइल्ड टेक प्लेट इनटू डिफरेंट रोल सेगमेंट। पेरेंट ये है, कभी पेरेंट बनता है, कभी टीचर बनता है, एंड फॉर्म्स विद द इनिशियल मी, वो का बड़ा कंसेप्ट बताएंगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन द सेल्फ, तो इसमें क्या बताएंगे कि हैपन इन स्कूल एंड पीयर ग्रुप होता है। प्लस कॉरस्पॉन्ड टू मिड स्टेज गेम बताएंगे उसकी क्या होती है वहाँ पे। प्लस ये चाइल्ड इनकाउंटर करता है मल्टी स्टेज, जैसे टीचर ये वो पर लर्न करता है जनरलाइज अदर, है ना। तो मी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द ब्रॉडर सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सारा बताएंगे। फिर उसके बाद ये पूछता है कि एंड मीट थ्योरीज, तो मीट की थ्योरी के साथ इसमें बताना है बेसिकली ना। तो उसमें थर्ड में बताएंगे शेपिंग पर्सनल आइडेंटिटी, तो फिर बताएंगे प्राइम सोशलाइजेशन जो होता है वो कोर ऐसे ऐसे करके, एंड स्कैंड सोशलाइजेशन ऐसे ऐसे करके बता देंगे। तो डायलॉग बिटवीन द क्रिएटिव, वो आई बड़ा और मी बड़ा कंसेप्ट बता देंगे यहाँ पे। उनको लिखेंगे कि पर्सनल आइडेंटिटी इज नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनेमिक सोशल अचीवमेंट, so continue shaped by the interplay between the primary and the foundational lessons, and the secondary drives this experiences। तो हम पे बोलेंगे कि परफेक्टली एक्सप्लेन बाय द मीट्स जर्नी फ्रॉम प्ले टू गेम ऑफ द जनरलाइज अदर।
तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बताएंगे। तो एक समरी डायग्राम दी मैंने सोशलाइजेशन प्रोसेस की, शायद ये हेल्प करे। देखो एजेंसीज़ हैं कुछ हमारे पास, एजेंसीज में से कि फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, मीडिया हो गया, वर्क प्लेस हो गया, और ये आपका स्टेट एंड रीजन हो गया। ठीक है, ये जो है इसका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो इस तरीके से डेवलप हो रहा है, इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और इससे क्या होता है, ये जो है वो डेवलपिंग सेल्फ में आता है। जैसे कुली जो था कि लुकिंग ग्लास इट सेल्फ, मेड बोलता है आई मी, जनरलाइज्ड अदर, फ्रेड ईगो, सुपर ईगो के बारे में आता है। इन सभी से क्या है, देयर इज अ फंक्शनलाइजिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, आउटकम इसका निकल के आता है। इनसे इस प्रोसेस का जो आउटकम है वो है फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से हम इन नोट्स को देखेंगे।